हेलो दोस्तों, आई एम कृष्ण सर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पता है कि हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे और प्राचीन इतिहास में हमने टॉपिक लिया था पाषाण काल। पाषाण काल के पहले हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ समान जानकारियाँ दी थी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा पाषाण काल, कि पाषाण काल होता क्या है और ये जो शब्द है कहाँ से लिया गया है, इसका मीन्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और यहाँ कौन कौन से उपकरणों की खोज हुई। तो आज इन्हीं पाषाण काल के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पाषाण काल का पहले मतलब जानते हैं, ये शब्द क्या है, इसका मीन्स क्या है। तो जो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर। ये पत्थर का संस्कृत शब्द ही कैसा? संस्कृत शब्द ही क्या होता है? पाषाण। जो पत्थर है, पाषाण का मतलब क्या है? पत्थर। तो पत्थर का संस्कृत शब्द ही हमारा क्या है? पाषाण काल है, पाषाण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, काल मीन्स क्या होता है? युग। तो इसका मतलब है कि ये पूरा युग ही पत्थरों का युग था, ऐसा बोल सकते हैं। ये पूरा युग कैसा था? पत्थरों का युग। मतलब यहाँ के जो लोग थे सब पूरी तरह से किस पर आश्रित थे? वो पत्थरों के औजारों पर, पत्थरों के आवाज, सभी के पत्थरों पर आश्रित थे। तो अब हम बात करते हैं डिफिनीशन की। हम बात करते हैं डिफिनीशन। हाँ, ध्यान दीजिए, इसका जो समय काल होता है पाषाण काल का, वो कितना होता है? 5 लाख से 6,000 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे अधिक समय तक चलने वाला काल था। ये सबसे अधिक, मतलब आरंभिक जो मानव थे सबसे अधिक समय तक यहाँ रहे थे। तो इसका जो समय काल होता है कितना होता है? 5 लाख से 6,000 ईसा पूर्व। अब इसकी हम बात करते हैं डिफिनीशन की। तो पाषाण काल का तात्पर्य किसका? इसकी डिफिनीशन क्या होगी? पाषाण काल का तात्पर्य ऐसे काल से है, नोट करते जाइए आप। पाषाण काल का तात्पर्य ऐसे काल से है जब लोग मतलब आरंभिक लोग पत्थरों पर आश्रित थे और अर्थात पत्थरों के औजार, पत्थरों की गुफाएं, जो गुफाएं उनके होते थे सब पत्थरों के होते थे, जो आवास होते थे पत्थरों के होते थे, या किसी के शिकार करना तो पत्थरों का औजार बना के शिकार करते थे, या किसी खाद्य संग्रह को इकट्ठा करना है, कंदफूल को तोड़ना है तो वो भी पत्थरों का औजार बनाते थे। मतलब पूरी तरह से वो किसके पर डिपेंड थे? पत्थरों के आवास। तो पाषाण का तात्पर्य जब लोग ऐसे काल से है जब लोग पत्थरों पर आश्रित थे, अर्थात पत्थरों के औजार, पत्थरों का आवास, पत्थरों की गुफाएं, ये सब थी। और उनका जो जीवन था वो शिकार और कंदफूल पर डिपेंड था। और उनका जीवन और उनका मतलब आरंभिक मानव का उनका जीवन शिकार और किस पर? कंद मूलों पर डिपेंड था, या कंदमूलों पर अपने जीवनोपान करते थे। तो ये इसकी हुई डेफिनेशन। और इसका समय अवधि क्या होती है? 5 लाख से 6,000 ईसा पूर्व होती है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं, मतलब ध्यान दीजिए, इसके पूरे युग में पूरा मतलब पत्थरों का युग था ये। और इसमें जो आरंभिक मानव थे सबसे अधिक समय तक इसी काल में निवास किए थे। क्योंकि अभी हम बात करेंगे आगे। अब आता है हमारा पाषाण काल को, क्योंकि अधिक समय, अधिक लंबे दिनों तक चलने वाला क्या था? ये युग था।
तो इसको इसको विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए इसको 3 उपकालों में बांटा गया, ध्यान दीजिएगा। इसको जो पाषाण काल है, पाषाण युग है, इसको 3 उपकालों में बांटा गया है। वो उपकाल कौन कौन से हैं जानते हैं। पहला है कौन सा, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। तीसरा कौन सा है, नव पाषाण काल। अब आप लोग ध्यान दीजिए, कौन सा, पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। जो पुरा पाषाण काल का समय अवधि है वो कितना है, 5 लाख से, कब से, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा। कितना है, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व पूरा पाषाण काल का समय अवधि है। और जो मध्य पाषाण काल है इसका कितना है, 10,000 से कितना, 8,000 ईसा पूर्व। ऐसा हमारा क्या है, नव पाषाण का जो अवधि है वो कितनी है, 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व। ध्यान दीजिएगा कितना है, 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व। तो हम पाषाण काल को अच्छे से विस्तार समझने के लिए हमें तीनों उपकालों का अच्छे से समझना होगा। पहले बात करेंगे हम पुरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण। तो जो पहले हम बात करने वाले हैं वो हमारा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं पुरा पाषाण काल, इसमें कौन कौन से उपकरण खोजे गए और कहाँ कहाँ खोजे गए और इसको पुरा पाषाण का नाम क्यों दिया गया, ये सब इसकी जानकारी हम जानते हैं। तो पहला है हमारा पुरा पाषाण काल। हम बात करेंगे पुरा पाषाण काल। इसकी समय अवधि मैंने बता दी कब से कब है, 5 लाख से 10,000 ईसा। अब ध्यान दीजिएगा, ये तीनों उपकालों में सबसे अधिक समय तक चलने वाला काल था, ये भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पूर्व पाषाण कितना है, 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण कितना है, 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व। तो ये सबसे अधिक समय तक चलने वाला क्या था, काल था, ध्यान दीजिए, युग था। तो अब इसके बारे में हम जानने की कुछ महत्वपूर्ण इसके क्या है, पॉइंट हैं, उनको हम अच्छे से जानते हैं। देखिए पहला क्या है हमारा, पुरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पुरा पाषाण काल के बारे में सही सटीक जानकारी देंगे। उनको हम क्या करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु अगर हमको पता रहेंगे तो हम किसी भी एग्जाम में लिखने में हमें सहूलत रहती है। और हमेशा हमको महत्वपूर्ण बिंदु को ही ध्यान देना पड़ता है। अगर वो बिंदु हमको याद रहते हैं तो कितना बड़ा कोई भी टॉपिक भी हमको लिखना होता है वो आराम से हम लिख लेते हैं, कोई कठिनाई नहीं होती है। तो आज हम बात करने वाले पुरा पाषाण काल के। तो पुरा पाषाण काल, तो पहला इसका पॉइंट है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि पुरा पाषाण काल में आरंभिक मानव अधिक मात्रा पर पत्थरों के औजारों
का प्रयोग करते थे। पहला पॉइंट, प्रयोग करते थे ये। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब पहले के लोग क्या थे, आरंभिक जो मानव थे, जहां से मानव का विकास होता है, वो क्या है, पत्थरों का औजारों का प्रयोग ही अधिक मात्रा में करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, पुरापाषाण काल, नोट करिए, पुरापाषाण काल में पुरातत्वों के अनुसार जो उनकी समय अवधि मानी गई है, क्या लिखेंगे, पुरातत्वविदों, पुरातत्व इतिहासकार जो थे, जो खोजकर्ता थे, इसमें पुरातत्व मतलब पुराने, क्योंकि वो जो तुम्हारा पाषाण काल है, इसमें क्या था, लिखित शास्त्र नहीं थे, इसमें सब क्या थे, कैसे कैसे मिलते हैं हमको, सब पुरातात्विक शास्त्र से ही प्राप्त होते हैं। तो पुरातत्वविदों के अनुसार इस काल को 3 उपकालों में बांटा गया। ध्यान दीजिए, इस प्रकार पाषाण काल को 3 उपकालों में बांटा गया है, ऐसे किसको, पुरातत्वविद को, पुरापाषाण काल को भी 3 उपकालों में बांटा गया है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, बांटा गया है। पहला कौन सा था, बात करते हैं। पहला है निम्न पुरापाषाण काल, ध्यान दीजिएगा, कौन सा है, निम्न पुरापाषाण काल। नेक्स्ट है मध्य पुरापाषाण काल। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। निम्न पुरापाषाण काल में कौन संस्कृति थी, किस प्रकार के औजार प्रयोग करते थे, मध्य पुरापाषाण, क्योंकि ध्यान दीजिए, समय के परिवर्तन के अनुसार क्या है, हर चीज में विकास होता है। तो निम्न पुरापाषाण काल में कुछ ऐसे औजार को उन्होंने विकास किया, कुछ क्योंकि मानसिकता में क्या है, कुछ न कुछ समय अनुकूल परिवर्तन होता है और अनेक नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो निम्न पुरापाषाण काल में किस प्रकार संस्कृति का विकास हुआ, किस प्रकार औजारों का प्रयोग हुआ, ये समझानेंगे आगे पे। मध्य पुरापाषाण कितना विकास हो चुका था, उच्च पुरापाषाण में कितना विकास हो चुका था, ये नेक्स्ट पॉइंट। अब इनको हम अलग से जानेंगे, पहले पुरापाषाण काल के पूरे बिंदुओं को अच्छे से जान लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुरातत्वविदों के अनुसार नोट करिए, इस काल की अवधि कितनी मानी गई है, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट कितनी है, 5 लाख से 10,000 ईसा, आपको इसकी ध्यान देना है समय अवधि। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस काल, नेक्स्ट पॉइंट, इस काल या इस युग में पुरातत्वविदों ने इस युग के पुरातत्वविदों ने कुछ क्षेत्रों की खोज की थी। उस समय के पुरापाषाण काल के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो पुरापाषाण काल में, क्योंकि वहां अनेक प्रकार की जानकारियां, अनेक प्रकार के औजारों के छात्र मिले हुए, वो क्षेत्र कौन कौन से थे जानते हैं। पुणे में
पुणे में कौन सा क्षेत्र था? वो नासिक था। ध्यान दीजिएगा, नासिक क्षेत्र की खोज कब हो गई थी? पूरा पाषाण काल के पूरा पाषाण में ये नासिक क्षेत्र था। नासिक क्षेत्र की खोज हुई। इन कौन सा? कर्नाटक में, कर्नाटक में कौन सा क्षेत्र है? वो हुंसगी, हुंसगी ये क्षेत्र। और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हुंसगी और आंध्र प्रदेश की खोज हो गई थी। की खोज, ये मतलब कैसे क्षेत्र की? कि ये पूरा पाषाण काल में भी थे। ये क्षेत्र की जानकारी मिलती थी पहले, मतलब ये इतने पुराने क्षेत्र थे उस समय के। कुछ इन क्षेत्रों में कुछ महत्वपूर्ण नदियां भी उस टाइम खोजी गई थी। वो नदियां कौन कौन सी थी? जो बहुत पुरानी नदियां मानी जाती हैं वो। तो वो नदियां कौन कौन सी थी इन क्षेत्रों की? हम बात करते हैं कौन कौन सी हैं। ताप्ती, गोदावरी, कुछ महत्वपूर्ण नदियां थी इन्हीं क्षेत्रों के, जो इन्हीं क्षेत्रों से निकली हुई थी। तो कौन कौन सी थी? ताप्ती, नोट करिए, ताप्ती नदी, गोदावरी, गोदावरी और कृष्णा, कृष्णा नदी और कावेरी नदी और भीमा नदी और वर्धा नदी। ये नदी क्या थी? पूरा पाषाण काल के बारे में बताती हैं। मतलब यहाँ पूरा पाषाण काल कुछ ऐसे अवशेष वहाँ प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिए, ये बहुत पुरानी नदियाँ हैं। कौन? ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा नदी, कावेरी, भीमा, वर्धा, ये पूरा पाषाण काल के समय की नदियाँ हैं। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस युग में आरंभिक मानव चूना पत्थरों का प्रयोग करता था। चूना का प्रयोग करके वो चित्रांकन करता था गुफाओं में। कुछ ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं गुफाओं में, ऐसे चित्र प्राप्त हुए हैं जिससे क्या है कि पता चलता है कि ये बहुत प्राचीन चित्रांकन है, चित्र हैं जो ये बहुत प्राचीन हैं। तो इस युग के, नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट, इस युग के आरंभिक मानव, क्योंकि वो गुफा में रहता था तो चूना का पत्थरों का प्रयोग करके वो क्या करता था? चित्रांकन का, किसी या बैल के या किसी अन्य जीव या पालतू पशुओं के क्या चित्रांकन करता था। वो आरंभिक मानव क्या करता था? आरंभिक मानव, इस युग के आरंभिक मानव ने चित्रांकन भी करता था। ये इसकी खोज हुई है। कहाँ? गुफाओं में प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इस युग के, नोट करिए, इस युग के आरंभिक मानव गुफाओं में निवास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इस क्षेत्रों में कहाँ? नासिक और कर्नाटक, इन क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश हो गया जैसे, इन क्षेत्रों में नदियां होने के कारण यहाँ की जलवायु नमी थी। नोट करिए, इस युग में या इस काल में यह अनुमान लगाया गया, नदियां होने के कारण यह अनुमान लगाया गया, इस काल में नदियां होने के कारण यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ की जलवायु क्या? जलवायु नमी थी। जलवायु में नमी थी, जलवायु में नमी थी। यानी ये जो क्षेत्र थे नासिक और कर्नाटक में जो मिले हुए हैं, तो ये कैसे क्षेत्र थे? नमी वाले क्षेत्र थे। तब नमी वाले क्षेत्र थे तो ये भी अनुमान लगाया गया
कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्षा अधिक होती थी। क्यों? एक रीजन और था इसका कि यहाँ जो क्या है, गैंडा किस जानवर के, नोट करिएगा, इस काल में बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, इस काल में कौन कौन, गैंडा और किसके, जंगली बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, किसके, जंगली बैल के अवशेष, जंगली बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसी कारण से एक अनुमान लगाया, किस चीज का अनुमान लगाया गया कि यहाँ इस काल में जंगली गैंडा और जंगली बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इससे यह अनुमान लगाया कि यहाँ वर्षा अधिक होती थी इन क्षेत्रों में, मतलब इस काल में अधिक मात्रा में क्या होती थी, वर्षा होती थी आज की अपेक्षा। ध्यान दीजिएगा, उस समय के जो आज का समय है, इस समय से अधिक वर्षा उस काल में होती थी। क्यों? क्योंकि जो गेंडा है और जो जंगली बैल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये गेंडा और जंगली बैल जो तो हमेशा नमी वाले क्षेत्रों में ही निवास करते हैं, नमी वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इस कारण से यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ अधिक मात्रा में वर्षा होती थी आज की अपेक्षा। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब बात आती है कि यहाँ कुछ और जगहों पर कुछ अवशेष प्राप्त हुए, कुछ औजार प्राप्त हुए। वो क्षेत्र कौन कौन से थे, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में आपका पूछ सकता है, किसी भी एग्जाम में अगर ये आप किसी भी टॉपिक में लिखना चाहते हैं तो इन पॉइंटों को, जो ये पॉइंट में सभी पॉइंटों को लिखना अनिवार्य होगा। देखिए, इस काल के कुछ औजार छोटा नागपुर के पठार से प्राप्त हुए हैं। कहां से? छोटा नाग। अब छोटा नागपुर के पठार में प्राप्त हुए हैं। और इनकी अवधि, जो औजार थे ये जो औजार थे जो प्राप्त हुए कहाँ, छोटा नागपुर के पठार में, इनकी अवधि कितनी है, कितने पुराने औजार थे ये? ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाख ईसा पूर्व कितना माना जाता है? 1 लाख ईसा पूर्व ये औजार माने जाते हैं। मतलब इनकी जो अवधि है ये कितने पुराने हो सकते हैं? 1 लाख ईसा पूर्व और पुराने औजार थे 1 लाख ईसा पूर्व। ध्यान, अब तुम्हें आप लोगों को बताना है कि छोटा नागपुर का पठार किन किन राज्यों की सीमा में है, किन राज्यों की सीमा में है, ये आपको कमेंट में बताना है। ध्यान दीजिएगा। अब आता है, क्योंकि अभी हम मैप में जानेंगे छोटा नागपुर का पठार कहाँ है, अभी मैप के माध्यम से इसको पूरा ये सभी बिंदुओं को हम जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपको बिंदु तभी याद रहेंगे जब आप मैप को एटलस को आप ध्यान दीजिए, एटलस को देखने का प्रयास करिए और समझिए। क्योंकि जब आप मैप में देखेंगे तो आपको अधिक समय तक ये याद रहेगा और भूलने के बहुत कम चांस रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप हम इनको मैप में भी देखेंगे कौन कौन से औजार कौन से क्षेत्र में और कौन सी नदियां कहाँ से निकली हुई हैं। ध्यान दीजिएगा। अब ये तो छोटा नागपुर का कुछ औजार प्राप्त हुए, इनकी अवधि कितनी थी, कितने पुराने थे ये? 1 लाख से ईसा पूर्व पुराने थे, प्राचीन थे ये। नेक्स्ट, औजार कहाँ प्राप्त हुए हैं, कुछ उपकरण। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, ये है कहाँ, पूरा पाषाण काल के कुछ औजार या उपकरण अवशेष कहाँ? आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में प्राप्त हुए हैं। कुरनूल
कुरनूल जिले में कुछ उपकरण एवं पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो उपकरण प्राप्त हुए हैं, कहाँ? कुरनूल जिले में। यहाँ के उपकरण पत्थर के कम थे, हड्डी के ज्यादा थे। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब है पत्थर के भी थे लेकिन हड्डी के भी कुछ औजार प्राप्त हुए हैं। तो इसका मतलब कि वो हड्डी के औजारों का भी प्रयोग करते थे। यहाँ नहीं कि पत्थरों बस ही करते थे, अधिक मात्रा पत्थरों करते थे, लेकिन कुछ कहीं कहीं हड्डी के, काष्ठ के, सुरंग के, ये भी आपको ध्यान देना है। हड्डी, काष्ठ और सुरंग, इन वस्तुओं के भी, इनके भी क्या है, औजार प्राप्त हुए हैं, उपकरण प्राप्त हुए हैं। लेकिन इनका वो लोग ज्यादा उपयोग क्यों नहीं करते थे? इन औजारों को अधिक क्यों नहीं प्रयोग करते थे, अधिक बनाते थे? इसका एक रीजन था, ये अधिक समय तक न चलने वाली वस्तु थी। ये अधिक समय, इनके औजार तो अधिक समय तक नहीं, जल्दी नष्ट हो जाते थे। लेकिन पत्थर जो है वो अधिक समय तक चलने वाला वस्तु है, पदार्थ है। लेकिन ये जो पदार्थ थे ये अधिक समय तक नहीं चलते थे, इसलिए उनके यानी कि बनाए नहीं गए। हड्डी, काष्ठ के, सुरंग के भी औजार प्राप्त हुए हैं, बट ये इनका बहुत कम प्राप्त हुए हैं और बहुत कम यूज करते थे वो लोग, क्योंकि ये जल्दी नष्ट हो जाते थे। ठीक, और जो पत्थर के औजार थे वो अधिक समय तक चलते थे। नेक्स्ट, तो ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसका मैं आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में कुछ उपकरण प्राप्त हुए, किसके? हड्डी के और पशुओं के कुछ अवशेष और राख प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, क्या? अवशेष और राख भी कुछ मिले हुए हैं। इनकी जो अवधि थी, जो ये उपकरण थे, जो पशुओं के आवाज थे, इनकी अवधि कितनी मानी जाती है? ये भी समय ध्यान दीजिएगा, समय आपको बहुत से ध्यान देना है। वो समय है 20,000 से कितना? 10,000 ईसा पूर्व। ये इतने पुराने माने जाते हैं। ठीक, कितने माने जाते हैं? 20,000 से 10,000 ईसा पूर्व पुराने ये उपकरण माने जाते हैं। ठीक, इतने प्राचीन थे। नेक्स्ट पॉइंट, आप ध्यान दीजिएगा, कुछ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के इस काल के कुछ उपकरण, औजार या अवशेष, पशुओं के अवशेष, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी, ये भी ध्यान देना, मिर्जापुर जिले के बेलन घाटी, कौन सी घाटी में? बेलन घाटी नामक स्थान पर कुछ पशुओं के अवशेष, नहीं सॉरी, पशुओं के कंकाल और राख प्राप्त हुए हैं। अब वो पशु कौन कौन से? तो इसका मतलब ये हुआ, जब वहां पशुओं के कंकाल या अवशेष प्राप्त हुए हैं या राख मिली है, तो इससे यह अनुमान लगाया गया वो पशु कौन सा, ये थोड़ा जान लेते हैं हम। वो पशु थे कौन कौन? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। तो जब इनके अवशेष प्राप्त हुए, इनके कंकाल प्राप्त हुए, तो इसका यह अनुमान लगाया गया कि उस समय के लोग पालतू पशुओं को भी पालते थे। क्या करते थे? उस समय के लोग पालतू पशुओं को भी पालते थे। ये सब अवशेष प्राप्त होने लगा, तो लेकिन पालते जरूर थे, लेकिन कब, क्या है इसका मतलब नहीं, जो डिपेंड किस पर थे? वो शिकार और कंदमूलों पर डिपेंड थे।
आपको पुराणों में मिलेगा कंद आदि मानव क्या था, जो आरंभिक मानव था वो कंद मूल पर डिपेंड था। ऐसा नहीं, शिकार पर भी डिपेंड था वो, ठीक, कंद मूल पर नहीं डिपेंड था वो, किस पर, शिकार और कंद दोनों पर डिपेंड था। वो पालतू पशु पालता था लेकिन उसका खाने की यूज भी नहीं करता था, ठीक। वो क्या करता था, वो जो वो शिकारों पर, शिकार और कंद मूलों पर डिपेंड था अधिक मात्रा में, ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, ये अभी हम सब क्या है, जितने पॉइंट ये सब हम कहाँ मैप में देखेंगे। अब बात करते हैं कि इस काल का जो अंत हुआ, इस काल का जो अंत हुआ, एक पॉइंट और ध्यान देते हैं। इस काल में लोग क्या, आग की खोज, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इस युग के आरंभिक मानव ने आग की खोज कर ली थी। किसकी, आग की खोज कर ली थी, अब ध्यान दीजिएगा, आग की खोज तो कर ली थी, अब इसका यूज किस पूरा प्रसार काल में हुआ, निम्न पूर्व प्रसार काल में कि उच्च पूर्व प्रसार काल में कि मध्य पूर्व प्रसार काल में, ध्यान दीजिएगा। ये भी हम आप जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वीडियो में इसका जानने का प्रयास करेंगे। आप इतना ध्यान दीजिए कि आग की खोज सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उस समय का आरंभिक मानव ने आग की खोज कर ली थी, ठीक। अब कब इसका यूज करना उसने शुरू किया था वो हम जानेंगे आगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, और दक्षिण भारत में कुछ कुरनूल की गुफाएं भी प्राप्त हुई हैं। इस युग की दक्षिण भारत में कुरनूल की कुछ गुफाएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस काल का जब अंत होने की स्थिति में आया, अंत होते ही एक अनुमान लगाया गया कि यहाँ की जलवायु में परिवर्तन होने लगा था। ध्यान दीजिएगा, इस काल का जब अंत हुआ पूरा पाषाण काल का, तो इसका क्या एक रीजन निकाला गया कि यहाँ की जलवायु में क्या हुआ, परिवर्तन होने लगा था। जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो जलवायु में परिवर्तन होगा, तापमान में वृद्धि होगी, सीधी सी बात है। तो ऐसे तो इस काल का जो अंत माना जाता है कैसे होता है, जलवायु में परिवर्तन के अनुसार। आपको किसी बुक में मिल सकता है, पर सही रीजन इसका ही बताया जा रहा है सही बुकों में कि इस काल का जो अंत होता है वो किस कारण से होता है, जलवायु में परिवर्तन के कारण। जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन होने के कारण। तो ये भी ना, तब जलवायु में होने के कारण तो यह अनुमान लगाया गया कि जब जलवायु में परिवर्तन हुआ तो अब जलवायु परिवर्तन बस से तो वहां क्या रीजन बताया कि तापमान में वृद्धि भी हुई, तभी इसका क्या हुआ, अंत होना शुरू हो गया। तापमान में क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुई, तभी क्या हुआ, वृद्धि होने से इस काल का अंत होने लगा, ठीक। तो ये सभी महत्वपूर्ण क्या थे, पॉइंट थे। इन्हीं पॉइंटों को हम जानेंगे मैप के द्वारा। कब क्या, जब ये पॉइंट आपको याद रहेंगे तो पूरा पाषाण काल के बारे में आप आराम से 2-3 पेज आराम से लिख सकते हैं, ठीक। बीच में कोई भी पॉइंट जोड़ सकते हैं आप। जब ये पॉइंट आपको याद रहेगा, कहाँ इसकी अवधि थी, कितने समय पर कौन सा औजार खोजा गया, ये आप ध्यान दीजिए। अब उनको हम मैप के द्वारा ध्यान देंगे। जब मैप में याद रहेगा तो, क्योंकि आपको किसी एग्जाम में लिखते समय आपको मैप अगर बना देते हैं, मैप में दर्शा देते हैं, तो आपको अंक मिलने के ज़्यादा बेस्ट चांस रहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मैप में जाने का प्रयास करते हैं। तो अब नेक्स्ट डे में हम जानेंगे इसको मैप में कैसे, कहाँ पर कौन सा औजार, कौन सी नदियाँ कहाँ से निकली हुई हैं, ये सब विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ आपको बुक पर ध्यान दीजिएगा, इस समझाने के बाद आप बुक जरूर पढ़िए। मेरा समझाने का मतलब ये नहीं कि आप वीडियो देख लिए आप कुछ नहीं, वीडियो समझो आगे समझ में, ऐसा नहीं। आप बुक पढ़िए, जब बुक पढ़ेंगे तभी आप से सही अधिक समय तक आपके माइंड में रहेगा, और कहीं से कन्फ्यूजन भी आपके अंदर आएंगे जो आप पूछने की जरूरत करेंगे। क्योंकि अब जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे आपको उतना बेहतर, या आप 1 पॉइंट याद रखे रहेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। आप बुक पढ़िए, बुक आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो अगर आया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में यदि कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको आने नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से उसको बता सकें। धन्यवाद।